चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी तो है, पर उसका जादू, उसका एहसास आज भी बिल्कुल ताज़ा है। ये कहानी है एक माँ के प्यार की, एक बेटे के वादे की और एक ऐसे जन्म की जिसने बड़े बड़े देवताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कभी सोचा है क्या हो जब एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को दिए एक वचन के लिए ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवताओं के सामने भी एक पहाड़ की तरह खड़ा हो जाए? आज हम इसी अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी को समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। वहां ना देवी पार्वती अपने कक्ष में थीं और उन्हें थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। उन्होंने अपने पहरेदार नंदी को कहा था कि देखो, किसी को भी अंदर मत आने देना। पर जब भगवान शिव खुद आए तो नंदी बेचारे अपने स्वामी को कैसे रोकते? वो उन्हें रोक नहीं पाए। बस इसी बात से पार्वती जी के मन में एक गहरी सी इच्छा जागी। काश काश कोई ऐसा हो, कोई ऐसा बेटा जो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की सुने। उनके दिल से पता क्या आवाज निकली? अब मुझे एक ऐसा गढ़ चाहिए जो बस मेरी आज्ञा माने। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये एक माँ की चाहत थी, अपने बच्चे के साथ उस खास जुड़ाव की जहां माँ का हर शब्द एक अटूट वादा बन जाता है। और फिर एक जादू हुआ। सच में पार्वती जी ने किसी और से नहीं बल्कि अपने ही शरीर पर लगे चंदन और हल्दी के लेप से एक प्यारे से तेजस्वी बालक में जान डाल दी। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये तो जैसे एक माँ के प्यार की जीती जागती मूर्ति थी जो सच हो गई थी। एक दिन की बात है, पार्वती जी स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने लाडले बेटे को दरवाजे पर पहरा देने को कहा और हुक्म दिया, किसी को भी अंदर मत आने देना। एक माँ का कितना सीधा सा प्यार भरा आदेश था ये। और उस मासूम बच्चे ने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मान लिया। उस बालक ने पूरे विश्वास से कहा, माँ आप फिक्र मत करो, मैं यहीं रहूंगा और दरवाजे की रक्षा करूंगा। उसकी आवाज में एक पक्का इरादा था, अपनी माँ के वादे को हर हाल में निभाने का। और तभी दरवाजे पर कौन आया? खुद भगवान शिव। उन्होंने अपने ही घर में अंदर जाने की कोशिश की, पर उस छोटे से बालक ने उन्हें पूरी ताकत से रोक दिया। सोचिए, एक तरफ था एक बेटे का अपनी माँ के लिए फर्ज और दूसरी तरफ एक पति का अपने घर पर अधिकार। यहीं से शुरू हुई वो बड़ी टक्कर। अरे बात इतनी बढ़ गई कि दुनिया को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा को बीच में आना पड़ा। उन्होंने उस बालक को बहुत समझाया, अपनी शक्ति भी दिखाई, पर वो तो टस से मस नहीं हुआ। वो निडर खड़ा रहा, क्योंकि उसके लिए अपनी माँ का वचन ही सबसे बड़ा सच था। और फिर वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अपने अधिकार को चुनौती मिलने से गुस्से में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस मासूम बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक पल में सब खत्म हो गया। यहाँ प्यार पर गुस्सा भारी पड़ गया और कर्तव्य पर अहंकार। एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। जब पार्वती जी बाहर आईं और अपने बेटे को जमीन पर देखा, उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उनका सारा दुख एक पल में भयंकर गुस्से में बदल गया। वो प्रेम की देवी अब महाकाली का रूप लेने लगी और उनकी एक चीख से पूरा ब्रह्मांड कांप गया। उन्होंने सभी देवताओं से पूछा, ये क्या किया हमारे पुत्र के साथ? क्या किसी के दिल में जरा भी दया नहीं आई? ये सिर्फ एक माँ का दुख नहीं था, ये एक चेतावनी थी। उन्होंने कसम खाई कि अगर मेरे बेटे को वापस जिंदा नहीं किया तो मैं अपनी पूरी शक्ति से इस सृष्टि में प्रलय ला दूंगी। एक माँ का टूटा हुआ दिल अब पूरे ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती दे रहा था। इस भयानक दुख और प्रलय की चेतावनी के बाद अब उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। एक हल खोजा गया, एक नई शुरुआत की तैयारी होने लगी। सब देवताओं को डरा हुआ देखकर शिव जी ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजा और कहा, उस पहले जीव का सिर ले आओ जिसकी माँ अनजाने में उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। बहुत ढूंढने पर उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। ये एक बहुत बड़ा त्याग था। उस सिर को बालक के धड़ से जोड़ा गया और शिव की शक्ति से एक चमत्कार हुआ। बालक फिर से जी उठा, एक नए दिव्य रूप में। पार्वती जी ने जब अपने बेटे को दोबारा देखा तो उनका सारा गुस्सा खुशी के आंसुओं में बह गया। उस बालक का त्याग,
उसका फर्ज और अपनी माँ के लिए प्यार उसे हमेशा के लिए अमर कर गया। सभी देवताओं ने उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। उसे बुद्धि और ज्ञान का देवता बनाया गया। उसे विघ्नहर्ता का नाम मिला, यानी हर मुश्किल को दूर करने वाला। और सबसे बड़ा वरदान ये मिला कि आज से हर अच्छे काम की शुरुआत उन्हीं की पूजा से होगी। वो बालक अब हमेशा के लिए भगवान गणेश बन चुके थे। पर ये कहानी सिर्फ देवताओं के बारे में नहीं है। इस कहानी में हम सबके लिए, हमारी रोज की जिंदगी के लिए बहुत गहरे सबक छुपे हैं। इस कहानी के बीच में दो बड़ी चीजें हैं, शिव का कर्तव्य और पार्वती का प्रेम। शिव अपनी बाहरी दुनिया का कर्तव्य निभा रहे थे और पार्वती अपने घर में प्यार और सम्मान चाहती थी। ये आज की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती के बारे में बताती है, अपने काम और अपने परिवार के बीच एक बैलेंस बनाना। कहानी हमें सिखाती है कि एक के लिए दूसरे को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। ये कहानी हमें अहंकार यानी ईगो को जीतने के 3 आसान रास्ते बताती है। पहला, गणेश की तरह दिल से सुनो, अपने प्रियजनों की कही अनकही बातों को समझने की कोशिश करो। दूसरा, दूसरों के कर्तव्यों को समझो, परिवार में हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी इज्जत करो। और तीसरा, हमेशा करुणा यानी दया को चुनो। नियम जरूरी हैं, पर जब वो प्यार से टकराएं तो हमेशा प्यार को चुनो, क्योंकि वही हर रिश्ते की नींव है। तो ये थी एक माँ के प्यार की, एक बेटे के वचन की और कर्तव्य और प्रेम के बीच संतुलन की एक दिव्य कहानी। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा ज्ञान सुनने में है और सबसे बड़ी शक्ति प्यार में है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपना प्यार एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ जरूर दिखाएं और भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें।